आप मुस्लिम हैं और यादव हैं, तो बिहार में एमवाई समीकरण यादव और मुस्लिम का वोट कितना मजबूत है? भाजपा कहता है हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। वो चोरों का है। सबसे बड़ी बात बोल रहा है कि भाजपा चोरों का चोरों का है। नीरव मोदी कब भागा, विजय माल्या कब भागा, मेहुल चौकसी कब भागा, ये भगौरों का है। धनसुराज बोलिए, जो करोड़ों का वैनिटी बैन लगाता है, इतना पुराना पार्टी आज तक। आपको क्या दिक्कत है? वो करोड़ों का लगाते हैं, अरबों का लगाते हैं। उनके आवाज ईडी सीबीआई नहीं जाएगा? कहाँ से लाए? भाजपा वाला जांच करे, भारतीय जनता पार्टी जांच करे, कहाँ से लाए वैनिटी बैन? करोड़ों रुपया रैली में खर्च किए, कहाँ से लाए पैसा? दूर हो गए जाके मठ धर लेंगे हम लोग, समय समय पे उनका हार चाल लेते आते रहे। भाई अगर समीकरण मजबूत रहता ना तो ओवैसी साहब 5 वो सीट नहीं ले जाता। अगर ज्यादा मजबूत होता तो रामकृपाल अंकल भाजपा में नहीं जाता, नित्यानंद राय भाजपा में नहीं जाता। आप कह रहे हैं कि लालू के शासन में लैंड फॉर जॉब नहीं हुआ है। तो बता तो रहे, पटना में जमीन आप मेरे गांव में जमीन खरीदिएगा? आपकी जमीन है मेरे गांव में? अरे कैसे झूठो मूठो के बगला रहे हैं? पटना में किसका जमीन? तो साबित कर दिया है। पटना में जमीन पटना वालों को रहेगा, साबित कर जमीन रहेगा। आप तो झूठों के चिल्ला रहे हैं। अरे कोई नीतीश चाचा लगातार घोषणा कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। कॉपी पेस्ट तेजस्वी यादव जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से बोले कि मेरा सरकार आएगा तो 2 नौकरी देंगे, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये सब बोले, 500 में गैस सिलेंडर देंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं। टेंशन में पेंशन बढ़ाएं, 400 की जगह 1100, उसमें भी कटो। तेजस्वी यादव कहते हैं एमवाई समीकरण पे चर्चा करते हैं हमेशा कि यादव और मुस्लिम वोट हमारा है, ये कहीं वोटवा जाने वाला नहीं है। तो आप यादव जी हैं शायद? आप यादव जी? ना, मियाँ जी हैं, मियाँ जी। आप यादव? हाँ, चलिए, आप मुस्लिम हैं और यादव हैं, तो बिहार में एमवाई समीकरण यादव और मुस्लिम का वोट कितना मजबूत है? मजबूत देखिए, अब अभी चुनाव ये नहीं कह सकता। आज जो बोलते हैं ना कि एम वाई समीकरण, एम वाई समीकरण, एम वाई समीकरण, भले हम मुसलमान हैं, हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करें, ये भाई यादव है तो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मतलब आप मुस्लिम है, यादव है, तो सुन तो लीजिए, आप नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं कि एम वाई हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एम वाई अगर समीकरण मजबूत रहता ना तो ओवैसी साहब 5 वो सीट नहीं ले जाता। अगर ज्यादा मजबूत होता तो रामकृपाल अंकल भाजपा में नहीं जाता, नित्यानंद राय भाजपा में नहीं जाता। तो यादव हर जगह है, मुसलमान भी हर जगह है। शहनवाज हुसैन कौन है? मुसलमान है ना, भाजपा में है कि नहीं है? हो सके भले दामाद है, वो अलग बात है, लेकिन है ना, मुसलमान हर जगह भी है, यादव भी हर जगह। एम वाई समीकरण को जोड़ा नहीं देखा है। और तेजस्वी यादव अब A to Z की बात करता है, A to Z। अगर 4 लाख नौकरी दिया तो सिर्फ यादव और मुस्लिम को नहीं दिया। तेजस्वी यादव जब नौकरी दिया तो 4 लाख नौकरी दिया तो सिर्फ मुस्लिम और यादव को नहीं दिया, सारे कास्ट के लोगों को नौकरी दिया। इसीलिए A to Z की बात करते हैं। और स्टूडेंट का कोई जात धर्म नहीं होता है, सब जात मिल के तेजस्वी यादव को लाएगा, ठीक है ना। सब जात एम वाई समीकरण नेरेटिव आप सेट नहीं कर सकते हैं। सत्ता के लोग कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से तो विपक्ष के सिर्फ नेता है, उस सत्ता में आइए नहीं करेंगे, खाली विपक्ष के नेता ही बनकर रह जाएंगे। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बना है पिछले बार बना ना सबसे बड़ा आरजेडी पार्टी। कैसे आप बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं किसको कह रहे हैं कि सारे पार्टियों को उखाड़ कर फेंक देंगे, बिहार में हम ही आएंगे। कौन है जिसका नाम ले रहे हो? कौन है बताइए? स्वराज के सूत्रधार हैं। धनसुराज बोलिए उनको, धनसुराज बोलिए, जो करोड़ों का वैनिटी बैन लगाता है, इतना पुराना पार्टी आज तक। आपको क्या दिक्कत है? वो करोड़ों का लगाते हैं, अरबों का लगाते हैं। उनके आवाज ईडी सीबीआई नहीं जाएगा? कहाँ से लाए? भाजपा वाला जांच करे, भारतीय जनता पार्टी जांच करे, कहाँ से लाए वैनिटी बैन? करोड़ों रुपया रैली में खर्च किए, कहाँ से लाए पैसा? कहाँ से लाए? उसमें भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई नहीं लगाएगा विपक्ष वाले को। तो जितना लगाना है लगाइए। एक गोरे अंग्रेज थे जो उस समय भी क्रांति लाया। इतना कुछ कह दिए जनसुराज प्रशांत किशोर का, इतना कह दिए नीतीश कुमार को आप 71,000 घोटाला का कह दिए, लेकिन लैंड फॉर जॉब का चर्चा ही नहीं किया आप। अगर लैंड फॉर जॉब हुआ है और जिसको भी नौकरी देके, तेजस्वी यादव तो खैर उम्र नहीं था, लालू यादव जी ने नौकरी दिया है, ठीक है ना। तो अभी भी मेरे पास 3-4 बीघा जमीन है भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत, तो मेरा 3-4 बीघा जमीन लिख दे रहे हैं, हमको नौकरी दे दे नौकरी। आइया नहीं वोट हो रहा है, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? नहीं आप जो बोले लैंड फॉर जॉब मतलब वही हुआ। तू मुझे जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। लैंड फॉर जॉब का मतलब वही हुआ। अगर लालू यादव नौकरी देके जमीन लिया तो मेरे पास भी बाप दादा का 3-4 बीघा जमीन है। हम अब जमीन ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लिख देंगे, भारतीय जनता पार्टी नौकरी दे दे। खाली छुपाइएगा, बलगलाइएगा बिहार के। लालू यादव के शासन में लैंड फॉर जॉब नहीं हुआ है। घरों भर जमीन होगा, सबके पास रहेला, सब लिख देगा, बेरोजगार सब भारतीय जनता पार्टी को लिख देगा। नौकरी देने का है ताकत, तो बोलिए। जो दे रहा है उसको करने नहीं दे रहे हैं, खाली ड्रामा कर रहे हैं। आपको देने का मते नहीं है तो दूसरे पे तोहमत लगा रहे हैं। हम देने के लिए तैयार है जमीन, आप दीजिए नौकरी। है मत, नहीं दीजिएगा आप। सरकार में तो आपका अधिकार है, तो आप अपना जमीन दे के नौकरी लीजिएगा। सरकारी नौकरी में तो आपका अधिकार है, सरकार में अधिकार है। सुनिए, सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं। क्या एलिगेशन लगा कि पटना में जमीन लेके दिया है? पटना में लेके दिया ना? कितना लोग बिहार का जो पटना में जमीन है, कितना है?
नौकरी खाली पटना वाला को लगा है, बताइए पटना वाला को सिर्फ लगा है। वो चुन के लेके आइए यहाँ से पूरा बिहार से। अगर एक किसी का जमीन अगर उसमें से 80% का जमीन नहीं होगा जो पटना में जमीन होगा, उससे घर में शुद्ध जमीन नहीं होगा, उसको नौकरी लगा है, जाकर पता कीजिएगा तब ना। तो आप कह रहे हैं कि लालू के शासन में लैंड फॉर जॉब नहीं हुआ है। तो बता तो रहे पटना में जमीन, आप मेरे गाँव में जमीन खरीदिएगा, आपकी जमीन है मेरे गाँव में। अरे कैसे झूठू मूठू के बगला रहे हैं। पटना में किसका जमीन है? तो साबित कर दिया है। पटना में जमीन पटना वालों को रहेगा, साबित कर जमीन रहेगा। आप तो झूठों के चिल्ला रहे हैं। अरे कौन किसने साबित कर दिया, किसने साबित कर दिया है, किसने साबित कर दिखाइएगा तब ना, अभी चल रहा है। वो भाई साहब कह रहे हैं कि नीतीश के कार्यकाल में अभी 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन इसका चर्चा नहीं की लैंड फॉर जमीन जॉब का, लैंड फॉर जॉब का क्या चर्चा करना है? वो कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। अरे ड्रामा कीजिएगा तो हम, आप नाचिएगा तो हम नाचेंगे, हमारा नाचे वाला काम है। कौन नाच रहा है? कौन नाच रहा है? जेडीयू नाच रहा है, आरजेडी नाच रहा है, कौन नाच रहा है? अरे भैया कौन नाच रहा है बताने की जरूरत है। वही नीरज कुमार जाकर जदयू का प्रवक्ता है, बोला था कि इस पर 422 करोड़ का डबल ट्रैकर पुल बनवाया और बोला था इस पर विरोधी लड़ने चलना। तुम्हारे घर से पैसा आया था, तुम्हारे घर से पैसा आया था कि जदयू पैसा दिया था? विपक्ष के टैक्स का पैसा नहीं लगा उसमें, घोटाला कर दिया। 422 करोड़ का ड्रामा बतिया रहे हो कि विपक्ष वाला नहीं चलना। नीतीश चाचा सौभाग्य है, नीतीश इल्जाम लगाया था विपक्ष पे कि तेजस्वी यादव कांग्रेस का जो आरजेडी चढ़ाता जाके धस गया ना, तो नहीं धसता। इन लोगों का ड्रामा ये हो जाता। तो क्या लगता है कि नीतीश चाचा का अब रिटायरमेंट का समय आ गया है? बताने की जरूरत है, अब बुजुर्ग हो गए हैं, जाके मठ धर लेंगे हम लोग, समय समय पे उनका हाथ चाल लेते आते रहेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव का लड़ाई 32-36 का हो गया है। उधर चाचा जी कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को अब की बार आने नहीं देंगे, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू को और जनसुराज को तमाम पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में है, या फिर जनसुराज को उखाड़ के फेंक देंगे। आपको क्या लगता है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में कौन आएगा? 32-36 नहीं, 9 और 36 हो गया। महागठबंधन 36 और एनडीए 9, पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। महागठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है, आरजेडी का सरकार बन रहा है, लेकिन अभी जो सत्ताधारी हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अरे पूछिए उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार का कौन बना था? सेंचुरी 100 रन का होता है, नीतीश जी को हाफो सेंचुरी नहीं, 50 को नीतीश जी का एमएलए नहीं। तेजस्वी की पार्टी बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में 75 सीट लाई थी। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और कोई था क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाला? बिहार में तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो तो पहले ही बन गया था, वो तो ये लोग ड्रामा किया तब ना बेचारा रह गया। 6 वोट से रितु जी के, 9 वोट से शक्ति जी को हरवा दिया, तो पहले ही खेला हो गया था। इस बार खेला दम के होकर 25 साल तक तेजस्वी रहेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन वाले कह रहे हैं कि सिर्फ जाति के नाम पे लड़ाई लड़वाते हैं, आरजेडी वाले यादव मुस्लिम करते हैं। यादव इन लोगों को ये छोड़ के कुछ है नहीं है। उसके पास उनके पार्टी में यादव नहीं है। यादव ने तो विजेंद्र यादव को मंत्री काला बनाया। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम ने तो फिर जमा खान को मंत्री काला बनाया। जब यादव मुस्लिम ही करता था, यादव मुस्लिम को मंत्री तो आप बनाए हुए हैं। हटा दो दोनों यादव मियाँ को मंत्री से। मंत्री बनाया है जामा खान को आप, यादव विजेंद्र यादव को मंत्री बनाया आप, और आरोप लगा रहे तेजस्वी को। अगर जातिवाद इतना ही खराब है तो यही ना बापू सभा का वहाँ यादव सम्मेलन करवाया था बीजेपी, पटना के पाली में अति पिछड़ा सम्मेलन करवाया था बीजेपी। जातिवाद नहीं है, ये लोग भ्रष्ट करप्ट और फ्रॉड आदमी है कि क्या है? भाजपा कहता है हम सबके हैं, भाजपा कहता है हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। वो चोरों का है। सबसे बड़ी बात बोल रहा है कि भाजपा चोरों का है। नीरव मोदी कब भागा, विजय माल्या कब भागा, मेहुल चौकसी कब भागा? ये भगौरों का है। जनता है कहाँ है? सब पैसा लेता है, देश का कर्ज लेकर भाग जाता है। ये लोग खाली देखता रहता है, मुंह देखता रहता है। जनसुराज के बारे में क्या कहिएगा? लगातार फ्रॉड सुराज, कैसे फ्रॉड सुराज कह सकते? मुंह से। अरे कैसे, कुछ उदाहरण दीजिएगा। प्रशांत किशोर क्या बोले? परिवार खराब है, परिवार नहीं चलेगा बिहार में। उसके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उदय सिंह और पप्पू सिंह। उदय सिंह और पप्पू सिंह का खानदान बताइए कौन कौन बता देते हैं? अनुग्रह नारायण बाबू बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, सत्येंद्र बाबू बिहार सरकार के डिप्टी सीएम, NK सिंह अनुग्रह जी का भाई थी धर्म जो भी अध्यक्ष बना है, पप्पू सिंह उसका भाई, जेडीयू कोटा से राज्यसभा। उनकी बहन आराधना की मोना कुछ नाम था, उनकी बहन 2 टर्म की राज्यसभा सांसद। उनके बहनोई निखिल बाबू यहाँ पर 2 टर्म के राज्यसभा, 2 टर्म के लोकसभा सांसद और 2 टर्म के राज्यपाल। तो परिवारवाद नहीं है, खैर परिवारवाद राहुल और कांग्रेस के हैं। जनसुराज भी परिवारवाद कर रहा है। सुराज है।